नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरवधाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए, और हम कुछ पिछला भी बताएंगे आपको कि इस राशि के जातकों के जीवन में दुखों की ढैया अब खत्म होने के बाद आगे का समय कब और कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, हम जनवरी 2020 से बात करते हैं कि जनवरी 2023 तक का समय आपका कितने कष्ट में बीता है। यह सिर्फ इस राशि वाले जातकों को समझा रहा हूँ, और इस बात को जातक ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शनिदेव इस राशि से चतुर्भाव में 24 जनवरी 2020 से चल रहे थे, और जब शनि चंद्रमा से चतुर्भाव में होते हैं तब इसे कंटक शनि कहा जाता है। दोस्तों, यानी शरीर में जैसे कोई कांटा चुभ जाता है, शनि की ढैया इसी प्रकार से आपके शरीर में कांटे के समान छुपती रहती है, और कहीं भी कैसे भी रिलीफ नहीं नजर आता है। एक परेशानी खत्म होती थी तो दूसरी शुरू हो जाती थी। ऐसे में हमारे जातक कई प्रकार के कष्टों को झेल रहे थे, और चाहकर बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उससे छुटकारा नहीं पाते थे, बल्कि दिल में और गहरा फंसता चला जाता था। काम धंधे की परेशानी, पैसों की तंगी, झूठे आरोप, झूठे केस, हर जगह बेइज्जती होना, अपने लोगों का हर तरह से मान सम्मान कम होना, दोस्तों जैसे कि बीमारी व बच्चों की फीस के लिए भी परेशान होना, किसी से कर्ज लेना आदि बहुत सी तकलीफों से गुजरना पड़ता था। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति करने का भी मन नहीं करता था। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान पर से विश्वास ही उठ गया हो। आपने जिन जिन लोगों का हर काम में साथ दिया, वही लोग आपके सामने सीना तानकर आपके खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ तक कि इसमें आपके दोस्त और रिश्तेदार भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्वच्छाइयां छोड़कर एक छोटी सी बात को लेकर लोगों ने इशू बना रखा था, और उसमें भी सच्चाई न होना और आपका मजबूर होकर सबके ताने सुनना, ऐसी बहुत सी आपके पास समस्याएं थी। आपने फेस भी की होंगी। किंतु अब जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपकी कंटक शनि की ढैया खत्म अब पूरी तरह से हो चुकी है। इस राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं शनि। अब आप पर से दुख के बादल छूटना शुरू हो जाएंगे, और आप धीरे धीरे सारे दुखों से मुक्ति पाने लगेंगे। दोस्तों, आपको सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। शनि का कुंभ राशि में गोचर और मीन राशि में गोचर, दोस्तों, और मेष राशि में गोचर, यानी यह सब 7.5 साल का समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। यानी कि अप्रैल से 16 अप्रैल 2030 तक का समय आपके लिए कष्ट मुक्त रहेगा, क्योंकि तब तक ना तो आपकी ढैया होगी और ना ही 7.5 होगा। दोस्तों, 16 अप्रैल 2030 के बाद भी यदि आप पहले से उपाय करते चले जाएंगे तो आपको कष्ट बिल्कुल नहीं आएगा। आप यदि अभी से भगवान का सुमरन करने लगेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, किसी गरीब का या किसी मजबूर का दिल नहीं दुखाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे, तो शनि की ढैया या 7.5 आपको कभी भी किसी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाएगा, कोई कष्ट नहीं देगा। दोस्तों, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अंत तक रहिए, क्योंकि यह पूर्णतः निःशुल्क है और बड़ा परिश्रम के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, किसी प्रकार का आपको कष्ट नहीं हो सकता है कि आपने किसी अपने खास को हमेशा के लिए खो भी दिया हो, या हो सकता कि अपने लोगों से दूर रहना आपकी मजबूरी बन गई हो। बाकी अब शनि के गोचर की बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम एक बात आपसे और करते हैं कि आपको मैंने अभी कहा कि आप किसी को कोई कष्ट नहीं देंगे, हर जरूरतमंदों की मदद करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि एक बात यहाँ पर आती है, सिकंदर, आपने नाम सुना होगा सिकंदर ने आधी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आधी दुनिया को लूट कर रखा था। दोस्तों, सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर जब मरा तो उसकी 3 इच्छाएं थीं। पहली इच्छा, जिन हकीमों और वैद्यों ने इलाज किया था
वह सब जनाजे को कंधा दें। उसकी यह इच्छा थी, क्योंकि ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हकीम भी मरने से नहीं बचा पाए। दोस्तों, दूसरा उसका था जनाजे की राह में वह सारी दौलत बिछा दी जाए जो उसने दुनिया को लूटकर जिंदगी भर इकट्ठी की थी, क्योंकि ताकि जब सभी लोग जान लें कि जब मौत की घड़ी आती है तब यह दौलत भी किसी काम नहीं आती है। तीसरी बात, उसकी मौत के बाद जब उसका जनाजा निकले तो उसके दोनों हाथ बाहर लटका दिए जाएं, क्योंकि सारी दुनिया वालों को मालूम हो जाए कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, न तेरी तारीफ होगी, न मेरा मजाक होगा। गुरूर एकर सभी शरीर पर मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। तो दोस्तों, यह सिकंदर की बात है। इससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव महाराज है। वो हमेशा न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छे ढंग से अच्छा कर्म करना चाहिए। ग्रहों की चाल भी हमारे कर्मों से बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं कि आपने अपने खास लोगों को भी देख लिया होगा कि उन्होंने भी आपका साथ छोड़ दिया था। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि बाकी अब शनि के गोचर की बात करते हैं। तो 23 जनवरी 2023 के बाद से आपके कार्य क्षेत्र में रुके हुए काम धीरे धीरे अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काम बनने आपके शुरू हो गए हैं दोस्तों। और अब आपके कष्ट दूर होने वाले हैं, क्योंकि जनवरी से आपका समय अच्छा आ चुका है दोस्तों। अब आगे आपको बताएं कि आप तरक्की और अग्रसर की ओर आप बढ़ेंगे। आप यदि जॉब में हैं तो आपकी नौकरी आज में आपके प्रमोशन के चांस है दोस्तों। आपको हर जगह मान सम्मान मिलेगा। काफी समय से चली आ रही पैसों की तंगी धीरे धीरे खत्म होगी दोस्तों। कर्जा भी धीरे धीरे सब चुकता जाएगा। आपके शत्रु आपके सामने खुद झुकेंगे, आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपके मित्र बन जाएंगे। धन संचय होना प्रारंभ होगा दोस्तों। वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां भी अब सब खत्म होंगी। इस समय में शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी और आप यह समय कष्ट मुक्त बिता सकेंगे। शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो सबसे ज्यादा समय तक किसी राशि में बने रहते हैं। इसलिए हमें शनि के अनुसार अपनी कुंडली किसी योग ज्योतिषी से अवश्य दिखा लेना चाहिए। और शनि के गोचर का फल ऐसा होता है जो हमें बिना महादशा व अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के भी अवश्य मिलता है, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ शनि होने पर ढैया और अष्टम भाव में शनि होने पर भी ढैया होती है। और चंद्रमा से एक भाव पहले और एक भाव बाद चंद्रमा के साथ शनि होने पर 7.5 का यह 7 साल का समय होता है दोस्तों। ढैया और 7.5 का प्रभाव ऐसा होता है कि दशा अंतरदशा किसी भी ग्रह की हो, हमें ढैया और 7.5 का प्रभाव तो झेलना ही पड़ता है दोस्तों। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इस समय हमें कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, और यदि हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें समय में अवश्य ही कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों, अब हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे। इससे पहले आप श्री काल भैरव नाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में लगी हुई घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो देखने को मिल सके। और दोस्तों बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक भी करें, जिससे दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ेगा। और कमेंट्स बॉक्स में बगैर किसी भेदभाव के अच्छे मन से प्रसन्न मन से दोस्तों अपने इष्ट गुरु का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा शनिदेव महाराज कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में आपका अच्छा समय होगा। बच्चों परिवार में आपके हर जगह मान सम्मान होगा और तरक्की होगी। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि अच्छे कर्म करना है ताकि हमें कष्ट भोगना ना पड़े, क्योंकि शनि की ढैया और 7.5 का समय ही वह समय होता है जब हमें बुरे कर्मों की सजा मिलती है। इसलिए सदैव अपने कर्म पर अच्छे रहिए और खुश रहिए। दोस्तों आप वीडियो में अंत तक रहिए, हम थोड़ा
आपको और 2-4 मिनट बात करते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अपना अनुभव भी बता रहा हूँ और माता की कृपा भी बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा क्या समय था। कोरोना का वर्णन श्री रामचरितमानस में पहले ही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया था दोस्तों कि कोरोना आएगा। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं उनको भगवान का आशीर्वाद था दोस्तों। कई ऐसी घटनाएं हुई है कि पुत्र ने पिता को अग्नि नहीं दे पाई, अपने पुत्र होने का फर्ज भी नहीं निभा पाया। इतना भयभीत लोग थे, इतना खराब वक्त था कि लोग धन रखे हुए थे, लोग अपना इलाज नहीं करवा पाए और हमारे सबसे छोटे भाइयों को द्वारा जिनको लोग छोटे मानते थे उन्हीं ने सेवा की है दोस्तों। और हम उनको नहीं मानते हैं, हम केवल सनातन धर्म को ही मानते हैं, छोटा बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। हमारा जो हिंदू है, जो सनातनी है, वह कोई भी जात धर्म का हो वह हमारा है दोस्तों। हम केवल हिंदू और सनातनी मानते हैं, कोई भी जात धर्म हो केवल उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे पूर्वज भगवान श्री राम ने भी भीलनी माँ के जूठे बेर खाए थे, उनका आज इतिहास है। केवट को अपना सबसे ये खास मित्र बनाया था, वही भी इतिहास गवाह है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी को अपना कर्म अच्छा करना है, बगैर किसी भेदभाव के जितना बन सके सबकी मदद करना है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लोभ के दोस्तों। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ स्पष्ट कहा है कि कर्म करो प्यारे, फल की इच्छा न करो, वह हम देंगे। क्योंकि इसका निर्णायक बना करके उन्होंने शनिदेव महाराज को भेजा है, न्याय का जिम्मा शनिदेव महाराज को ही सौंपा है। वही लोगों न्याय सही देते हैं, वही हमारे महादेव। क्योंकि हम अभी आपसे कोरोना काल की बात कर रहे थे कि बेटे ने बाप की मिट्टी को अग्नि मुख नहीं दे पाया, यह क्या था। घर में आने के बाद लोग अपनी पत्नी से भी दूर रहते थे, अपने बच्चों से भी दूर रहते थे, किसी को छूते तक नहीं थे दोस्तों। क्या कुछ धन दौलत पैसा काम आया? नहीं आया। और जो लोग सही मायने में थे उनको कांटा भी नहीं लगा दोस्तों। इसका बुरा बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि हम आप लोगों को अगर कोई बात बताएं दोस्तों, किसी ने भी देखा होगा कि इस समय देश का राजा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो राजा है वह उनका कर्म क्या देखा आपने। क्योंकि उन्होंने भरी सभा में सबसे छोटे वाले, जिसको कहते सफाई कर्मी को, मंच से बैठाकर सफाई कर्मियों के पैर धुले और सम्मान किया। ऐसे लोग हमारे संसार में हैं और होना भी चाहिए। उसी समय जो कार्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने किया था वही आज हमारा देश का राजा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, राम राज इसी तरह आएगा, ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा राम राज जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज लोग कैसे हो रहे हैं, डॉक्टर को भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। और आज लोग जो भी डॉक्टर के पास किसी मरीज को ले जाता है, चाहे वह एम्बुलेंस वाला हो, चाहे कोई दलाल हो, तो वहाँ भी उसका मोटा कमीशन बंधा हुआ है। अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में जाता है तो उसे कमीशन कोई भी ले जाए उसको दिया जाता है। यह दोस्तों मैंने कहीं कहीं देखा है। कैसी बड़ी विडम्बना है उस कमीशन के लिए दोस्तों। मरीज की चाहे जान चली जाए और उसके बदले में यदि उसकी एक जांच होना है तो डॉक्टर हजारों जांच करा देता है और उसको इतना कर देता है कि अब हम आपको कुछ बता नहीं सकते दोस्तों। ऐसा किसी के साथ कोई भी अन्याय करेगा, एक दिन उसका विनाश होता है और पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। आप ध्यान रखना और सोचना, आपका अनुभव भी करना। अड़ोस पड़ोस में दोस्त चारों ओर अपने रिश्ते में दाएं ओर बाएं ओर ईमानदार जो लोग हैं, जिनके अंदर दया होती है, किसी का बुरा नहीं करते हैं, सभी की मदद करते हैं, सत्य और धर्म पर चलते हैं, उनके पास पैसा जरूर कम होगा। बस एक बात आप पूरा ध्यान से सुनना दोस्तों, यह सब मैं अनुभव और माँ की कृपा से आपको बता रहा हूँ। उन लोगों के यहाँ कोई बीमार नहीं होता है, उन लोगों के यहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, उन लोगों के यहाँ कभी दुर्घटना नहीं होती है। उन लोगों के यहाँ यह सब क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं
और कुछ दिन बाद धन धान्य भी उनके पास सब कुछ आता है। बच्चे उनके कुछ ऐसे निकल जाएंगे, वहीं पर भगवान की कृपा होती है और वह लोग माता पिता की सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अहंकारी लोग माँ बाप का अनादर करते हैं, अंत में बहुत कष्ट भोगते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा अनुरोध है और हाथ जोड़कर निवेदन है कि माता पिता का आदर करें और सम्मान करें। दोस्तों, आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आपका अच्छा समय आएगा, क्योंकि जो लोग धर्मार्थ होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, भगवान उनका आदर करते हैं, उन भक्तों के यहाँ भगवान स्वयं चलकर आते हैं। दोस्तों, और आपके घर में कोई ऐसा कोई न कोई अवश्य निकलेगा जिससे आपका हर तरह से भला होगा। दोस्तों, आपका कल्याण होगा। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों और कुछ लाभ हुआ हो तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने मित्रों को उसको शेयर करें। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपने इष्ट गुरु का नाम एवं माता भद्रकाली, शनिदेव बाबा कृपा करो यह लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।